जिसने बनाया, प्रत्येक जीव को बनाया, प्रत्येक 5 तत्वों का ये संसार बनाया, जिसमें सभी में 5 तत्व ही निर्मित है। यह सारा संसार, यह सारा जगत वही बनाने वाले की कृपा है, जो सबके हृदय में विराजमान है, जिसने अपना मंदिर ही प्रत्येक जीव के अंदर ही बनाया है। उसके लिए दूर के मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। उसने तो अपना मंदिर सबके हृदय में बनाया, वहीं पे निवास है। उसको खोजने की जरूरत क्या है? लेकिन लोग खोजते हैं, कहाँ कहाँ खोजते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पर क्या आज तक किसी को मिला? अगर किसी को मिला है तो अपने ही अंदर मिला है। अगर यह अनुभूति ना हुई तो फिर दुनिया की सारी जानकारी किसी काम की नहीं है। जब तक आदमी अपने आप को न जान पाए तो ये इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, जिनको ग्रहण करते करते तो ये मन बुद्धि चकरा जाएगी और कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। हासिल तो जब हो पाएगा जब जीव प्रत्येक तरफ, हर रास्तों में, हर मंदिरों में, संसार में, सब जगह से भटकते भटकते जब एक जगह स्थिर हो जाएगा, तब उसे भगवान का पहचान होगा। भगवान उसे जब भी मिलेंगे, भगवान का अनुभव भी जब भी होगा। लोग कहते हैं रामायण में यहाँ पे ये लिखा है, लोग कहते हैं भागवत में ये लिखा है, सारी बातें सत्य लिखी हैं, लेकिन जो सत्य है वो जानता है कि कब और कैसे, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। भगवान तो पर्वत में भी, भगवान तो मिट्टी में भी, तो हर जगह है। लेकिन क्या इस हृदय में किसी ने भगवान को देखा? अगर नहीं देखा तो ऐसे देख भी नहीं पाएगा। ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। देख तो जब ही पाएगा जब किसी गुरु संत भगवान की कृपा हो जाएगी, तब अपने में ही भगवान को देखेगा, संतुष्ट हो जाएगा। सारी दुनिया की, सारी जितने भी संसार है अपने ही घट में दिखाई देने लगेगा। तो ये संसार है, इसमें अंधेरा उजाला दोनों है, लेकिन एक कमरा अगर बंद है, उसमें अंधेरा भरा हुआ है, तो कोई बाल्टी से उसे निकालने की कोशिश करे कभी नहीं निकाल पाएगा और वो अंधेरे में ही रहेगा। कोई अगर बाल्टी से उजाला भी वहां डाले तो भी ये संभव नहीं है। संभव कब है? जब ज्ञान रूपी दीपक वहां जला दे अंधेरे कमरे में, तो उस कमरे में भी उजाला होने लगता है। फिर वहां रखी हुई वहां की जितनी वस्तुएं हैं सब स्पष्ट नजर आने लगती हैं। यही गुरु भगवान करते हैं। गुरु भगवान करते क्या है? आपको आईना दिखाते हैं, जिस आईने में वो परमेश्वर की छवि साक्षात दिखती है। आपने पारस का नाम सुना होगा, पारस का यही काम है। और आप पारस ढूंढने जाओ तो कहीं दिखाई नहीं देगा, मिलेगा नहीं। पारस मिलेगा कैसे? गुरु के रूप में। गुरु जी ही पारस हैं। चेले को अपने संपर्क में लाकर लोहे जैसे शिष्य को हीरा जैसे बना देते हैं, सोना जैसे बना देते हैं, और गुरु गुरु ही रहते हैं, चेले को चीनी बना देते हैं। वो कैसे? कोई गुरु ऐसा नहीं चाहता कि हमारा चेला कमजोर हो, लेकिन चेले की अपनी क्षमता है, वो क्या ग्रहण करता है और क्या जानता है, क्या समझता है। जय राधा की जय सच्चिदानंद। तो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। श्री गोस्वामी दास जी ने अपने श्री रामचरितमानस में ये पंक्ति लिखी, गुरु की महिमा लिखी, गुरु का सर्वोच्च दर्जा दिया और गुरु को भगवान के आगे, भगवान से बड़ा और भगवान से भी अंतर्यामी बताया गुरु को। तो ऐसी क्षमता है, ये झूठा नहीं, ये अनुभव है और अपना अनुभव भी है। आज तक बिना गुरु के कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जो भी है गुरु के माध्यम से है। गुरु जी चेला बनते हैं संसार में, गुरु कोई नहीं बना। गुरु अगर बना है तो उसे बनाया गया है। चेला पैदा होता है फिर गुरु बन जाता है, और अभी तक कोई गुरु
गुरु पैदा नहीं हुआ। जो गुरु है वो पहले चेला था। तो यही संसार है, यही यहाँ की माया है। इस संसार में सब तरह की कही सुनी बातें हैं, लेकिन सत्य क्या है, सत्य को सत्य ही जानता है। बाकी जितनी कही सुनी बातें हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सब अधूरे सत्य हैं। कोई अगर भगवान को कहीं बताता है तो वो जानता नहीं है। भगवान जहाँ है वहाँ है, अगर हृदय में है कोई अनुभव करके बताए, यही सत्य है। बाकी सत्य के बारे में वो सत्य ही जानेगा, वो भगवान ही जानेगा कहाँ है और कैसा है। जय सीताराम।